हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम सीखेंगे सलवार की कटिंग करना। देखिए, सलवार की कटिंग करना बहुत आसान होता है और कोई भी, चाहे आप बिगनर्स हैं या आप सिलाई जानते भी हैं, तो भी आप इसे बहुत इजीली सीख सकते हैं, क्योंकि इसमें एक सबसे पहली बात तो सिलाइयाँ सीधी लंबी लगती है और बनाने में बहुत आसान होती है। सिर्फ आपको ट्रिक्स आनी चाहिए। देखिए, आप अगर अपने अंदर एक ये हैबिट बना लें कि किसी भी चीज़ की कटिंग करने से पहले आप उसकी ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, साथ में पूरी मेजरमेंट आप लिख रहे हैं, उसके बाद आप कपड़े पे ड्राफ्टिंग करें, वहां कटिंग करें, तो ये हैबिट बहुत अच्छी होती है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि बाई चांस आपके बने हुए कपड़े में कोई कमी आ गई है तो आपको पता रहेगा कि आपने कितनी मेजरमेंट कहाँ पर ली थी जिसकी वजह से वो कमी आई है। और आगे जब कभी आप उस कपड़े को दोबारा बनाएंगे या दोबारा कटिंग करेंगे तो आप उस गलती को दोहराएंगे नहीं। आप जब डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग मेजरमेंट लेके कटिंग करते हैं तो आपको नहीं पता रहता कि आपने कहाँ पर क्या गलती करी है। तो बहुत अच्छा होगा और कि आप मेरी ये बात माने कि आप ड्राफ्टिंग और मेजरमेंट इस तरीके से किसी भी एक कागज पर, एक कॉपी में, कहीं भी एक कॉपी ऐसी बनाएं कि उसमें सारी मेजरमेंट ड्राफ्टिंग के साथ लिखें, ताकि आपको पता रहे कि आगे कोई प्रॉब्लम आए तो उसका सलूशन आप आसानी से निकाल सकें। तो चलिए, अब हम सलवार की ड्राफ्टिंग के बारे में आपको बताते हैं। देखिए, जब हम सलवार की ड्राफ्टिंग करते हैं तो सबसे पहले देखो, मैंने ये एक पिक्चर ड्रॉ कर ली है यहाँ पर सलवार की। मुझे पता है कि सलवार में बेल्ट भी बनती है। यहाँ पर इसमें मैंने इसको फोल्डिंग का जो ऊपर नेफा मुड़ता है उसके अभी मैंने सिंबल बना दिया है, नीचे पाइचे का भी सिंबल बनाया है, और यहाँ पर इसमें चुन्नटें पड़ती हैं। किधर की साइड? आसन वाली साइड में, तो मैंने वो चुन्नटें भी बनाई है। तो इस तरीके से मैंने एक ये इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। साथ ही में मैंने सलवार से नापकर, आप ध्यान रखेंगे कि मैंने बॉडी से मेजरमेंट नहीं ली है। ये दो अलग अलग तरीके होते हैं। आज हम जो कटिंग करेंगे, ड्राफ्टिंग करेंगे, वो सलवार से नपी हुई मेजरमेंट से करेंगे। इस चीज को विशेष ध्यान में रखें, ठीक है ना। तो दोनों में अंतर क्या होता है कि जब हम सलवार से मेजरमेंट या किसी भी बने हुए कपड़े से मेजरमेंट लेते हैं तो उसमें ऑलरेडी लूजिंग जुड़ी हुई होती है, यानी कि कितना लूज कपड़ा पहनने वाला पहनेगा वो सब इसमें जुड़ी हुई होती है। लेकिन जब हम बॉडी से मेजरमेंट लेते हैं तो वो सारी कैलकुलेशन हमें अलग से प्लस करनी होती है कि हमें कितना मार्जिन कहाँ पर चाहिए और साथ में लूजिंग कितनी चाहिए। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो मैंने सलवार की यहाँ पर बनाने के लिए तैयार सलवार से नाप ली। नाप कौन कौन सी लेंगे? सबसे पहले हम लंबाई की नाप लेंगे। तैयार सलवार मेरी जो है 36.5 इंच की है, ठीक है। एग्जैक्ट आप नाप लिखेंगे, ना कम ना ज्यादा। इंच टेप को भी नॉर्मली पकड़ेंगे, बहुत खींच के इंच टेप नहीं पकड़ेंगे और बहुत खींच के कपड़ा भी नहीं पकड़ेंगे। तो इस तरीके से हम पहले लंबाई की नाप लेंगे। 36.5 इंच हमारी लंबाई है। बेल्ट जो हमारी ये तैयार होकर बनेगी, मैं डबल वाले हिस्से में, जिस तरीके से ऐसे बेल्ट ये तैयार होती है, मैं उसका बता रही हूँ, पूरा खोल के नहीं बता रही। 29 इंच की हमारी ये बेल्ट तैयार बनी हुई है, ठीक है ना, 29 इंच की। और इसमें 29 इंच इसके पीछे हो जाएंगे तो 29 और 29 प्लस कर लेंगे। इतना हमारे टोटल सलवार के लिए हमें कपड़ा लेना होगा, ठीक है ना। इसके बाद हमारा आसन आ जाता है। आसन की मेजरमेंट भी जरूरी होती है कि आसन कितना लेना है। आसन हम सलवार में से, तैयार सलवार में से इस जगह से और नेफे में जहां नाड़ा डालते हैं वहां तक का नापेंगे। वो मेरा 16.5 इंच तैयार है। साथ ही में हम एक नाप लेते हैं मोहरी की नाप। मोहरी कितनी तैयार है मेरी? इस नाप में मोहरी तैयार है, इसमें मोहरी या पाइचे भी बोलते हैं हम, ये हमारे 7 इंची के तैयार हैं। तो ये हमें सलवार की नाप के लिए 4 नापों का होना जरूरी है। देखिए, लंबाई की नाप, बेल्ट की नाप, आसन की नाप और साथ में पाइचों की नाप। ये देखिए, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे पाइचे की नाप है हमारी 7 इंची तैयार है। ये देखिए, तो ये नापों का हमें पता होना जरूरी है। अब हमारी सलवार 2 हिस्सों में बनती है। बेल्ट अलग तैयार होती है, नीचे का पार्ट अलग तैयार होता है। तो पहले बेल्ट को हम इस टोटल नाप में से अलग करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, ये हमने बेल्ट यहाँ पर लिख लिया है। सबसे पहले हम बेल्ट की लंबाई लेंगे। कितनी लंबाई आई थी हमारी बेल्ट की तैयार? 29 इंचेस। 29 इंच मैंने यहाँ पर ले लिया है।
इसमें प्लस करा है मैंने 2 इंच, इस चौड़ाई में मैंने 2 इंच प्लस करा है। अब एक चीज यहाँ ध्यान देने वाली है कि मैं जो सलवार बना रही हूँ इसमें आगे वाला यहाँ पर जो ये जो आसन आएगा इस जगह पे मैं जोड़ डालूंगी यहाँ पर, और पीछे आसन के 2 हिस्से होंगे, एक आगे का एक पीछे का, पीछे वाली जगह पर भी जोड़ पड़ेगा। ये इस तरीके से जोड़ पड़ा हुआ देखने में अच्छी लगती है और आमने सामने सिलाई आ जाती है तो लुक वाइज भी अच्छी होती है और मेजरमेंट लेने में भी आसान होती है और बिगनर्स के लिए तो बहुत अच्छी है। तो इसलिए आधा आधा इंच यानी कि 1 इंच आगे वाले पार्ट में जोड़ आएगा बेल्ट में, और आधा आधा इंच यानी कि 1 इंच पीछे वाले पार्ट में जोड़ आएगा। तो इसलिए इस 29 इंचेस में मैंने 2 इंच प्लस कर लिए, तो टोटल हो गए हमारे 31 इंच। यानी कि बेल्ट के लिए जो चौड़ाई हमें लंबाई हमें लेनी है कपड़े की वो लेनी है 31 इंच, ठीक है, ना 1 इंच ज्यादा ना 1 इंच कम। आपकी जितनी भी लंबाई हो उसमें आप 2 इंच प्लस कर लें, अगर आप भी 2 जोड़ डाल रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखेंगे। अगर आप 1 जोड़ वाली बेल्ट बना रहे हैं तो आप सिर्फ 1 इंच इसमें प्लस करेंगे। अब आती है चौड़ाई। देखिए बेल्ट की जो चौड़ाई होती है वो अलग अलग रखी जाती है, लेकिन 6.5 इंची की जो तैयार बेल्ट होती है वो सफिशियंट सभी साइज में होती है। इसका एक बड़ा फायदा ये होता है जब हम ऊपर से कुर्ती पहनते हैं तो 6.5 इंची की बेल्ट जो होती है वो हमारे जो चाक खुले हुए होते हैं उस में दिखती नहीं है ज्यादा। अगर हम ज्यादा लंबी बेल्ट बना देंगे, 6.5 की जगह 8.5 इंची की बना देंगे, 9 इंच की बना देंगे, तो उसमें फिटिंग गड़बड़ा जाती है, आसन भी गड़बड़ा जाता है। लेकिन 6.5 इंच की बेल्ट सफिशियंट बनती है। अगर आपका साइज बहुत छोटा है तो आप इसको 6 इंची की बना सकते हैं, लेकिन इससे छोटी ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो चलिए, सलवार की चौड़ाई हमने ली 6.5 इंच, आधा इंच इसमें नीचे की सिलाई में जाएगा तो ठीक है, और 2 इंच हमें नेफा मोड़ने के लिए चाहिएगा। 2 इंच ऊपर नेफा मोड़ने के लिए चाहिएगा क्योंकि मैं 1.5 इंच चौड़ी इसमें बेल्ट लास्टिक डालूंगी। अगर आप भी 1.5 इंच चौड़ी लास्टिक डाल रहे हैं तो इसमें 2 इंच चौड़ा लें, अगर आप 1 इंच चौड़ी डाल रहे हैं तो आप इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लें। तो इस तरीके से 2.5 इंच मैंने यहाँ पर कपड़ा लिया एक्स्ट्रा, तो 6.5 में 2.5 इंच प्लस करें तो हमारे हो गए 9 इंच। तो 9 इंच हमारी इस कपड़े की चौड़ाई है बेल्ट की। देखिए ये जो हमारी बेल्ट है इसकी चौड़ाई बन जाएगी हमारी, जो टोटल कपड़ा लेना है 9 इंच, ठीक है। और इसकी जो हमने लंबाई ली है ये 9 इंच हमारी होगी इसकी चौड़ाई, ये वाली चौड़ाई, और जो इसकी लंबाई है यानी कि हम यहाँ से निशान लगाते हैं, यहाँ से यहाँ तक लंबाई जो हमने ली है ये हमारी लंबाई है 31 इंच। ये हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। ये यहाँ पर इसकी चौड़ाई का निशान है। ये जो निशान बनाए हैं इससे पता चल रहा है कि ये इस जगह का चौड़ाई का है और ये इस जगह का है निशान। चलिए, इसके बाद हम बॉटम पे आते हैं। बॉटम के लिए हमें सबसे पहले लंबाई देखनी है 30 इंच की। 30 इंच की लंबाई क्यों आई यहाँ पर, जब 36.5 इंच की हमारी तैयार सलवार बनेगी इसलिए आई क्योंकि 6.5 इंच की तो तैयार हमारी बेल्ट बन गई है ये वाली ऊपर की। तो इसलिए हमें जब 36.5 में से 30 इंच निकाल देंगे, 36.5 में से जब हम 6.5 इंच निकाल देंगे तो 30 इंच हमारे पास बचेगा। तो 30 इंच का हमारा ये बॉटम तैयार बनेगा। तो 30 इंच के बॉटम में आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा कपड़ा, आधा इंच नीचे सिलाई में जाएगा, तो ये हमारा हो गया 31 इंच। तो ये देखिए यहां से लेके यहां तक का ये जो हमारा पार्ट है बॉटम का ये बनेगा हमारा 31 इंच का, ठीक है। 31 इंच का हमारा ये वाला पार्ट बन गया। अब आसन, ठीक है, इसकी कलियां निकलेंगी, आप इस चीज का भी ध्यान रखेंगे कि इसमें आगे के वाले पार्ट में कलियां बनेंगी। ये तो हमने जो इसके पार्ट बनते हैं पार्ट की लंबाई बताई है। कलियां जितना हमारा कपड़ा बचेगा उतनी चौड़ी हम कलियां रखेंगे। जब हम कपड़े पे ड्राफ्टिंग करेंगे ये आपको वहां समझ में आ जाएगा। अब जितना कपड़ा बचेगा उतनी चौड़ी हम इसमें कलियां रखेंगे। कैसे? कलियों में हम जो आसन रखेंगे हम 10 इंच का। ये हमारा आसन 10 इंच का होगा। 6.5 इंच की तैयार बेल्ट है, 16.5 इंच का हमारा तैयार आसन यहाँ बन जाएगा। तो हम यहाँ पे ऐसे निशान लगाएंगे, ये हमारा 10 इंच का बनेगा। आधा इंच नीचे सिलाई में, आधा इंच ऊपर सिलाई में, यानी कि 11 इंच टोटल हमें कपड़ा यहाँ पर लेना है। इसके बाद पाइचे आ जाते हैं। पाइचे हमारे जो तैयार हैं, ये देखिए ये वाला पार्ट, पाइचे जो हमारे तैयार बनेंगे 7 इंच के हैं। 7 इंच में 1 इंच प्लस कर देंगे हम मार्जिन के लिए, हो जाएगा हमारा 8 इंच। तो यहाँ जो कपड़ा पर निशान लगेगा वो लगेगा 8 इंच का। अब देखिए हर पार्ट पर हमने अलग अलग
मार्जिन के साथ में निशान लगा दिए हैं, नंबर्स लिख दिए कितने इंच के हमें क्या चीज चाहिएगी। जब हमारे पास ये सारी चीजें तैयार होंगी तो कपड़े पे ड्राफ्टिंग करते हुए हमसे डेफिनेटली कोई भी गलती नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से जब आप ये सारी मेजरमेंट अपने पास लिख लेंगे, आपको कपड़े पे ड्राफ्टिंग करने में आपसे कोई भी गलती नहीं हो सकती है। अगर बाय चांस फिर भी कोई गलती होती है, वो आपको पहनने के बाद पता चलेगा। तब आप उसमें, जब आपके पास सारी मेजरमेंट लिखी हुई है, आप उस जगह पर आप सुधार करें और आपकी नेक्स्ट वाली जब आप सलवार तैयार करेंगे उसमें फिर कोई भी गलती नहीं होगी। गलती हुई तो आपकी सिर्फ मेजरमेंट में हुई होगी। ठीक है, तो ये एक ऐसा तरीका है बिगनर्स के लिए भी, और बाकी आगे जब और अच्छे आप कपड़े बनाना सीखेंगे और अच्छी चीजें बनाएंगे तो ये आदत आपकी बहुत काम आने वाली है आगे। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उन लोगों के साथ में शेयर करें जिनको इनकी जरूरत है। थैंक यू, धन्यवाद।